गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 करेंगे। दिस इज पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फॉर 11th क्लास फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे पहले हमने फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट टाइम किए थे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट स्टेटमेंट कोज ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोज ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स। अब देखो, इसको करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कोज a प्लस बी माइनस कोज a माइनस बी। सिंस वी नो दिस फॉर्मूला, कोज a प्लस बी माइनस कोज ऑफ a माइनस बी, इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स -2 टाइम्स साइन a साइन b। ये फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कवर करा रखा है, इसका डेरिवेशन भी बताया था, ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, कोज a प्लस बी माइनस कोज a माइनस बी, यही चीज़ यहाँ लिखी है, तो इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये a होगा, ये b, तो कोज a प्लस बी माइनस कोज a माइनस बी इक्वल टू -2 साइन a। और a एंगल कितना है हमारे पास? 3π/4 इंटू साइन b, और साइन b x। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है साइन 3π/4 की। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x। मैंने क्या किया, 3π/4 को स्प्लिट करा 4 - 1 इंटू π/4, 3 को लिखा मैंने 4 - 1, और 4 इंटू पाई माइनस पाई ओवर 4, यानी 3π बन गया 4π माइनस पाई, और 4π डिवाइड बाई 4 माइनस पाई डिवाइड बाई 4, ये बना पाई माइनस π/4। और अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 4π माइनस पाई 3π/4, बेसिकली 135 डिग्री को 180 माइनस 45 डिग्री लिखा है यहाँ। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका रिजल्ट क्या होता है? साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और पाई की प्रॉपर्टी में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कितना है? π/4 इंटू साइन एक्स। नाउ व्हाट इज साइन π/4? इट इज़ 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये कैंसिल होकर ऊपर √2 रह गया, तो यहाँ आ गया -√2 साइन एक्स। दिस इज़ व्हाट आर राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था रिजल्ट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। Using this identity cos a plus b minus cos a minus b, this was the first method. Second method देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का। हम इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जैसे कि अगर आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आता है, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ प्लस या माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाइड है, मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करना है सम डिफरेंस का प्रोडक्ट में। तो सम डिफरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट में क्या था? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन लेफ्ट हैंड साइड, सो यू गेट -2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2। वट इज c हेयर? दिस, एंड d हेयर इज दिस। सो इफ यू एड दिस c प्लस d, x and x gets cancel, and this becomes 3π/4 plus 3π/4. 4 is LCM, 6π/4, and divided it by 2 into sine of c minus d. This angle c, this angle d. If you subtract it, this angle minus this angle, 3π/4 gets cancelled, and minus minus becomes plus. So x plus x becomes 2x, and divided by 2 for the formula. So you get -2 sine of 2 into 4 is 8, 6/8 is 3π/4, 6/8 is 3/4, and this is sin x। ये अभी उसी स्टेप पर पहुंच गए हम जो अभी हमने किया था। साइन 3π/4 को हम साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, बिकम्स साइन पाई बाई 4 वैल्यू
√2 1/√2 और कैंसिल करने के बाद आएगा -√2 sin x एज इन द लास्ट स्टेप, सेम अभी जो किया था। तो ये भी एक मेथड कर सकते थे आप, अगर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो। स्टिल एक और मेथड है, अगर आपको दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा तो आप ऐसे भी कर सकते थे, टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंपली जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। और तीनों फॉर्मूलों से करोगे तो बेस्ट है, तीनों मेथड से करोगे तो बेस्ट है। रीज़न आपको तीनों में अलग अलग फॉर्मूले जो अप्लाई करने होंगे उससे आपके फॉर्मूले रिवाइज होते जाएंगे। तो मेरी बात को समझ रहे हो, आप तीनों मेथड से करोगे तो आपके लिए उतना ही बेटर है। cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका था cos a cos b प्लस sin a sin b। जितना अच्छे और ज़्यादा बेटर आपको फॉर्मूले रिकॉल होंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड यूजिंग द फॉर्मूला cos a यानी cos 3π/4, cos b यानी cos x, देन माइनस sin a sin 3π/4 sin x, फिर माइनस I'll apply here bracket, then cos a minus b का ये वाला लगेगा फॉर्मूला, यूज ब्रैकेट cos a cos b, माइनस है तो प्लस होगा sin a and sin b। so this and this term gets cancel, ये प्लस किया और ये माइनस, ये माइनस यहाँ प्लस, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो इट बिकम्स -2 टाइम्स sin 3π/4 इंटू साइन एक्स। सेम हम वही लास्ट स्टेप पर पहुंच गए, तो सॉल्व करते ही क्या आएगा -√2 sin x, दैट इज राइट हैंड साइड। सो इन ईदर वे यू गेट द सेम रिजल्ट। सो डायरेक्ट फॉर्मूला cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, या cos c माइनस cos d का अप्लाई करो, या इसको ओपन कर दो, जिस मर्जी वे से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव हो जाएगी जस्ट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऑफ सम डिफरेंस फॉर्मूला और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो 12th क्वेश्चन इज प्रूव करना है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू sin 2x टाइम्स sin 10x। ये हमें प्रूव करना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, it is sin square 6x minus sin square 4x. Now you know the formula of sin square a minus sin square b. It is equal to, the formula is sin a plus b into sin of a minus b। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एक तरीका तो यही है, आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लो, ये आपको पता होना चाहिए। दिस वाज द फॉर्मूला, ये 13th फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, लास्ट 2 लेक्चर से बता रहा हूँ मैं आपको फॉर्मूले। तो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला sin a प्लस b, तो 6x प्लस 4x इंटू sin a माइनस b, तो 6x माइनस 4x। ये हो गया आपके पास sin ऑफ 10x इंटू ये हो गया sin ऑफ 2x। तो इस तरह से आप कर सकते थे, दैट वॉज वन मेथड। अब सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, या आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए, स्टिल यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सो इन दैट वे, फर्स्टली टेक LHS, कैन यू राइट इट लाइक sin of 6x to the whole square? Yes, if you apply square here or whole to the square, it means the same thing in trigonometry functions, and it is sin 4x to the whole square. Now see, this becomes the formula of a square minus b square. The identity is a minus b times a plus b. So use this identity. So you have sin 4x, sin 6x minus sin 4x times sin 6x plus sin 4x. Now the formula further is sin c minus sin d and sin c plus sin d. So what is the formula of sin c minus sin d? So this formula is like, because there is a negative sign here, so firstly we use sin cos c plus d over 2 and then sin. Sin behaves differently and cos behaves in groups. So अगर sin है तो फिर दोनों आएंगे, cos और sin। प्लस होता तो sin आगे आता, cos है तो माइनस है तो cos आगे आएगा। So the formula is 2 cos c plus d by 2. This is c, this is d. If you add this and divide by 2,
you get 5x into sin c minus d by 2. So what is it? Sin c minus d by 2, sin 6x minus sin 4x, so sin c minus sin d, 2 यहाँ तक लिख लिया था हमने, यहाँ से sin c minus d by 2, तो c minus d, 6x minus 4x, it is 2x divided by 2, it is x, and use this formula also, so it becomes 2. Now if there is plus, so here we will write sin first and here we will write cos. So 2 sin c plus d by 2, 5x, into sin cos c minus d by 2, cos x. So you have 2 cos 5x, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, sin 5x, एक ये 2 है, sin x cos x. अब आपको दिख तो नहीं रहा होगा, अभी ये हमारा प्रूफ हो चुका है, देखो राइट साइड तो अभी नहीं आई है, तो एक स्टेप और रहता है, लेकिन इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको मल्टीपल फॉर्मूले लिखवाएंगे. तो मल्टीपल फॉर्मूला जो है उसका एक मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला है sin 2x का. sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x. ये फॉर्मूला कैसे आता है? साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ व्हाट, साइन a cos b प्लस cos a sin b. ये फॉर्मूला होता है ना साइन a प्लस b का. तो क्या करो, a और b दोनों की जगह x रख दो, तो a भी x रखो और b भी x, तो a और b दोनों कितने हो जाएंगे, x और x 2x, इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है तो सभी एंगल्स के लिए ट्रू है, तो a x और b x रखेंगे तो भी ट्रू होगा, तो साइन x प्लस x साइन 2x, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो क्या बना, साइन x cos x, प्लस यहाँ क्या बना, cos x sin x. अब sin x cos x और cos x sin x दोनों एक जैसे एक्सप्रेशंस है, दे कैन बी एडिड, इफ दे एडिड दे बिकम्स 2 times ऑफ sin x cos x. सो हियर यू ऑब्जर्व दैट यहाँ एंगल 2x है और यहाँ एंगल क्या आ गया, x आ गया, और यहाँ एंगल अगर x है तो यहाँ एंगल डबल हो गया. यहाँ पर देखो ये जो राइट साइड है ये ऐसा ही दिख रहा है हमें, यहाँ पर 2 sin 5x cos 5x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी, यानी डबल एंगल हो जाएगा साइन का, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया sin 10x. सिमिलरली 2 sin x cos x का sin 2x. सो दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ. सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन. चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू प्रूव करना है sin 4x sin 8x. सो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, दिस इज, इसको आप cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, और फिर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, सॉरी sin a प्लस b, यहाँ cos स्क्वायर b होना चाहिए, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज आप जैसे अभी मेथड से करके दिखाया था उस तरीके से भी कर सकते हो. तो इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला cos साइन ऑफ a प्लस b, अब यहाँ पर ये एंगल b है और ये एंगल कंपेयर करो ये है, ये एंगल b है और ये एंगल a है. सो a प्लस b 6x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ a माइनस b, तो 6x माइनस 2x, तो ये बना साइन 4x और ये बन गया साइन ऑफ 8x. दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव राइट हैंड साइड यूजिंग दिस आइडेंटिटी. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज sin 2x प्लस 2 sin 4x sin 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x.
take left hand side. This is our left hand side. So it is sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x. You can easily split this in two parts. Sin 2x plus, you can do by either way. If you take first and third, sin 2x plus sin 6x, and leave it as it is, 2 sin 4x. अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर दें. sin c प्लस sin d, ये आपको फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखना है. द फॉर्मूला इज 2 sin c प्लस d ओवर 2 टाइम्स कोस ऑफ c माइनस d ओवर 2. सो ये बनेगा 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब 2x प्लस 6x 8x डिवाइड बाई 2 बिकम्स 4x. cos a माइनस b बाई 2, तो 2x माइनस 6x बिकम्स माइनस 4x एंड डिवाइड बाई 2 बिकम्स माइनस 2x. और आपको पता है कि cos थीटा माइनस कंज्यूम करता है, सो cos ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इट बिकम्स cos थीटा. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक कॉमन 2 sin 4x and now this is cos of minus 2x can be written as cos of 2x because that is as it consumes the negative sign, and plus 1. Now it is 2 sin 4x. Again this is a multiple angle formula. 1 plus cos 2x is 2 cos square x, but till now you don't know about this formula. So what you have to do is, आप इसको ऐसे कर सकते हो, cos 2x plus इसको cos 0 लिख सकते हो. 1 is equal to what? cos में 0, cos 0 1 होता है, आपको पता है. So cos 0 is 1, तो 1 को cos 0 से रिप्लेस किया. Now which formula you are going to apply here? You will apply here cos c plus cos d formula. So what is the formula of cos c plus cos d? This formula is 2 times cos of c plus d over 2 times cos of c minus d over 2. So if you apply the formula, you will get 2 sin 4x multiplied by 2 cos c plus d by 2. This is c and this is d. So 2x plus 0, 2x divided by 2 becomes x into cos of c minus d by 2. So 2x minus 0 is 2x divided by 2 is x. So what you get here? 2 cos square x. So 2 into 2 is 4 sin 4x times cos square x. That is your right hand side, and that is what hence proof. So I hope it is clear to you. That was question number 14. Now let's do question number 15. Formulas are very important. Without formula you just can't solve these questions. So ये फॉर्मूले क्वेश्चन के बेस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये फॉर्मूले के बेस पर ही होते हैं. अभी हम 15th क्वेश्चन देखें तो कोट ऑफ 4x देन साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x and then it is equal to cot of x sin of 5x minus sin of 3x. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो आई कैन री राइट दिस स्टेटमेंट in a more simpler manner. So I collect the terms of sine on left hand side and shift the terms of cot to the right hand side. So what I have done, cot for x will be in denominator on the right hand side. This was in multiplied, it goes in divide, and that was in multiplied, here it comes in divide in left hand side. So here you can see, to prove this it is sufficient to prove this, दोनों सेम ही है. तो आप इसको प्रूव कर दो तो ये अपने आप प्रूव हो गया. क्या किया मैंने, बस इसको डिवाइड में ले आए, इसको यहाँ डिवाइड में ले आए, अभी भी सेम चीज़ है. अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया. हमने लेफ्ट हैंड साइड ली एंड नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, ये दो फॉर्मूले लगेंगे. अभी मैं आपको तो बहुत बार लिखवा दिया फॉर्मूले, आपको याद भी होने चाहिए. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2. c इज 5x, d इज 3x, तो c प्लस डी कितना हुआ 8x, डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 4x. फिर cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2 इज x. साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2, अब cos आगे आएगा, माइनस में cos होता है, c प्लस डी बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 बिकम्स 4x. और cos ऑफ, अब इस बार साइन आएगा बाद में, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस 3 इज 2 बाई 2 इज 1, सो x.
2 से 2 कैंसिल। नाउ अगर मैं ये कोस ऊपर है, साइन और कोस क्या बना 10, डिवाइड में लिखे तो कोट, ये tan 4x है और डिवाइड में लिखे तो कोट 4x है। बेसिकली इस साइन को डिवाइड में लाए तो कोट आ गया, और कोस बाय साइन क्या हो गया कोट, सो इट इज व्हाट कोट x बाय कोट 4x, दैट इज व्हाट आवर राइट हैंड साइड एंड दैट इज हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के टाइप का क्वेश्चन है। हमें एक स्टेटमेंट प्रूव करनी है जिसकी लेफ्ट साइड ले रहा हूं मैं कोस 9x माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाय कोस ऑफ साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। इक्वल टू प्रूव करना है इसको माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 10x। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। तो कोस सी माइनस कोस डी बाय साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोस सी माइनस कोस डी, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 माइनस के साथ साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको। और इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इट इज़ 2 कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। सो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करते हैं। सो यू गेट 2 माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सी और डी दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, 14 बाई 2 बिकम्स 7x। ठीक, और इसी तरह से साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी करेंगे 9 माइनस 5 4x बाई 2 तो साइन 2x। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 20x बाई 2 10x इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी यानी 17 माइनस 3 14 बाई 2 बिकम्स 7x। Sin 7x gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled, so you're left with minus of sin 2x divided by cos of 10x, which is the right hand side. That is what you're required to prove and that is easily done. तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी की बुक में। बस आपको क्या आना चाहिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और हमने एक एक फॉर्मूले को डिराइव किया था फ्रॉम द वन मेन फार्मूला, जिसको मेन जो हमने पूरी डेरिवेशन देखी थी और उसके बाद हमने छोटे छोटे पॉइंट्स अप्लाई करते हमने सारे फॉर्मूले निकाल लिए थे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो ये है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड इट बाय कोस 5x प्लस कोस 3x, और ये हमें प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू tan ऑफ 4x, टेंजेंट ऑफ 4x के इक्वल प्रूव करना है। बेसिकली क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी करोगे तो 8x डिवाइड बाई 2 4x इंटू कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 5 माइनस 3 2 बाई 2 इज 1, सो x। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो मैंने क्या यूज़ किया, यूजिंग सी डी फॉर्मूले। तो सी डी फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, यही फॉर्मूले आपने यहाँ लिख देने हैं। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है आपका tan 4x, सो दैट बिकम्स द राइट हैंड साइड। डन। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है हमारे पास, आपको प्रूव करना है साइन x माइनस साइन y डिवाइडेड बाय कोस x प्लस कोस y इक्वल टू प्रूव करना है tan ऑफ x प्लस वाई ओवर 2। तो बेसिकली हमने लेफ्ट साइड ले ली और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन सी माइनस साइन डी का। इट इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला 2 कोसाइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 2 कोस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कोस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस कितना बना हमारे पास tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2, दैट इज व्हाट आर राइट हैंड साइड एंड दैट डन इजीली। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड इट बाय कोस x प्लस कोस 3x, और आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू tan 2x। पहले भी अभी आया था ये क्वेश्चन। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 3x 4x बाई 2 इज साइन 2x इंटू साइन ऑफ इंटू कोस ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस x। नीचे कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला 2 कोस c प्लस डी बाई 2 x प्लस 3x बाई 2 2x, और कोस c माइनस डी बाई 2 x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 इज माइनस x, और ये दोनों कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विद tan 2x। तो आपने यहाँ लिखना है क्या फॉर्मूला अप्लाई करा आपने, यूजिंग सी डी फॉर्मूला। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20th देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20th, इट इज साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड इट बाय sin square x minus cos square x, and you have to prove it is 2 sin x. Taking left hand side sin c minus sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो। It is the formula of sin c minus sin d. The formula is 2 times of cos c plus d by 2 times sin of c minus d by 2. So if you apply this formula, 2 cos c क्या है x और d क्या है 3x, तो x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। नाउ एक so this is okay. After this sin square x minus cos square x, अब इसका फॉर्मूला, वैसे तो मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले में आप सीखोगे ये फॉर्मूला, बट अभी के लिए आप इसको साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को, वैसे मैंने आपको बता रखा है एक फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोस ए प्लस बी टाइम्स कोस ए माइनस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। इसमें ए और बी दोनों ही एक्स दिख रहे हैं, ये लग जाएगा। ठीक, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और इनकेस ये नहीं लगाते तो फिर सिंपली ऐसे तो लिख ही सकते हो साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं है, क्या यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। तो सबसे आसान आपके लिए यही रहेगा, मैं यही करके दिखा रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स। So it is 2. Now 3x plus x is 4x divided by 2 becomes 2x, so it is cos 2x into sine of, now x minus 3x minus 2x divided by 2 is x with negative sign, sine of minus x divided by sin c minus cos, sin x minus cos x और sin x plus cos x। so directly आपके पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, so you have to apply this formula, you don't have further option here। यहाँ एक तरीका और है आपके पास, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको कर सकते हो, बट क्योंकि वो टेक्निक अभी सिखाई नहीं है, तो you have to do this question like take first of all minus common cos square x minus sin square x। अभी मल्टीपल एंगल फॉर्मूले आएंगे तो उसमें ये डायरेक्टली, ये चीज़ डायरेक्टली माइनस कोस 2x होती है, बट अभी नहीं कर सकते आप, तो अभी आपको पता ही नहीं होगा फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, पहले माइनस कॉमन निकाला और फिर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ये रहा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला है, इट इज, सो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पहले माइनस कॉमन निकाल कर दिखा रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला माइनस ऑफ द कोस ऑफ ए प्लस बी यानी कोस ऑफ 2x इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी कोस ऑफ 0। कोस 0 1 होता है, सो ये दोनों कैंसिल, कोस 0 1 होता है, माइनस बाहर आएगा तो माइनस 2 साइन 2x एंड डिवाइड बाय माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 साइन x, दैट इज व्हाट योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसके जैसा ही क्वेश्चन है, सो 21st क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं इसी लेक्चर में।
cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड इट बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। देखो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन की, कि आपको कौन से पेयर लेने हैं। इसको प्रूव करना है cot 3x के इक्वल। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो अगर आप ये और ये लेते हो फर्स्ट और थर्ड, तो ये दोनों एंगल ऐड होंगे और डिवाइड बाय 2 होगा। 4 + 2 6 बाई 2 3, और यहाँ एंगल 3 है तो कॉमन आ सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन दोनों को लेते हो तो ये लेफ्ट रहेगा, ये 2x रहेगा। अब 4 और 3 ऐड करोगे 7/2 कॉमन नहीं आएगा 2x के साथ, और अगर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो भी नहीं बनेगा। सो वी हैव टू चूज इन सच ए मैनर सो दैट इट बिकम्स मोर सिंपलेस्ट इन द नेक्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो cos 4x प्लस cos 2x का पेयर बनाएंगे और cos 3x एज इट इज डिवाइडेड बाय सेम, जैसा ऊपर करें वैसे ही नीचे भी कर देंगे, sin 4x प्लस sin 2x पेयर में बनाएंगे और फिर sin 3x। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d? 2 cos of c प्लस d बाई 2। तो cos of c प्लस d बाई 2 करोगे cos 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 4x माइनस 2x बाई 2 बिकम्स x प्लस cos of 3x डिवाइडेड बाई 2 sin 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 इज 3x इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2 cos ऑफ x। सो ये फॉर्मूला था sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 नहीं प्लस नाउ प्लस sin ऑफ 3x। अब यहाँ से 2 cos 3x न्यूमिनेटर से कॉमन, अंदर क्या बचा cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर से 2 sin 3x कॉमन, और क्या बचा cos x प्लस 1, एंड फाइनली यू गेट दिस कैंसिल आउट। सो your answer is cot 3x, that is what your right hand side, hence proof। यहाँ पर आपकी 3.3 एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चंस तक हमने कवर कर लिए हैं।